दोस्तों नमस्कार। ये अनुराग वाणी है। इस यूट्यूब चैनल के सभी दोस्तों को, इस छोटी सी फैमिली के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और वंदे मातरम। मित्रों, आप जानते हैं कि ये आश्विन मास है और इसमें 7 तारीख से और 21 तारीख तक 15 दिन हमारा पितृपक्ष चलता है। और आज की जो मेरी ये वीडियो है, अपने उन सभी पितरों के प्रति एक ये स्पेशल विचार उनके प्रति श्रद्धा के रूप में रखा जा रहा है, जिससे कि पितृपक्ष के अंदर हम अपने से बिछड़े हुए हमारे पूर्वज, जो हमारे साथी या हमारे दोस्त या हमारे परिवार के सदस्य या वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता, उन सभी लोगों को याद करने का, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये समय है। और दोस्तों, परिवार ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषियों महर्षियों ने, शास्त्रों ने, सूक्तियों ने जीवन से संबंधित हर भाव का एक समय निश्चित कर दिया गया। यानी सावन के अंदर झूलों का, नवरात्र के द्वारा साल में 2 बार ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्र व्रत का, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहें, और इसी तरीके से वसंत के अंदर और इसी प्रकार से अन्य मौके बना दिए गए, जिससे कि हम एक अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को जीवंत बनाए रखें। दोस्तों, इस पितृपक्ष को आश्विन मास के अंदर मनाते हैं। इसमें पितृपक्ष को हर सनातनी मानता है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे पूर्वज सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक किए गए हमारे तर्पण अन्नदान को स्वीकार करने के लिए किसी न किसी रूप में पधारते हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब अपने दिवंगतों के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है उसको प्रकट करने का, उसको ऋण चुकाने का, एक पितृ ऋण चुकाने का ये सबसे प्रमुख साधन है श्राद्ध। ये एक धार्मिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा का मतलब श्राद्ध और विश्वास से किया गया कर्म। श्राद्ध केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति आभार, स्मरण और कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का समय है। और इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं ये तो कि आप इसमें अन्न और जल और वस्त्र वगैरह का ही दान करें, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए कुछ और भी बातें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे हमें गीता का पाठ करना चाहिए, कुछ गजेंद्र मोक्ष, ऐसी ही अपनी धार्मिक पुस्तकों का भी पाठ करना चाहिए, उनके निमित्त, उनकी आत्मा की शांति और प्रसन्नता के निमित्त। एक कवियों ने लिखा है कि जीवन मिला उन्हीं से, उनके कृतज्ञ हम हैं, गुण धर्म उनके ही दिए, उनके प्रतीक हम हैं। देखा नहीं सब पुरखों को, पर उनके ऋणी तो हम हैं। देखते नहीं वो हमको, पर उनकी नज़र में हम हैं। आओ नमन कर लें, कृतज्ञ हो लें, क्षमा मांग लें, आशीष ले लें पितरों से जो चाहते हमारा भला, क्योंकि उनके अंश हम हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने श्रद्धा सुमन सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार वालों तक ही रखें। हम इस पितृपक्ष के अंदर अपने उन देश के सैनिकों को, उन डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, पायलट्स को, एयर होस्टेसेस और मतलब उन सभी सफाई कर्मचारियों को, और यानी कि उन सभी अपने देशवासियों को हम याद कर सकते हैं जिन्होंने देश और समाज के भले के लिए खुद को झोंक दिया, खुद को बलिदान कर दिया। नीरजा भनोट 5 सितंबर को शहीद हुई थीं, इसलिए एयर होस्टेस के रूप में मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ। उन्होंने 350 यात्रियों को बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। और ऐसे ही हमारे कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, और जितने सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने कि कोरोना काल के अंदर या और अन्य मौक़ों पर अपने आप को इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए बलिदान कर दिया। दोस्तों, हिंदी फिल्म के एक गाने भी हैं क्या, उनके अंदर भी इस तरीके से याद करा जाता है उन लोगों को जो हमसे बिछुड़ जाते हैं। उसमें कहा जाता है, कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
और एक गाना और है दोस्तों, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। दोस्तों ये चर्चा अनएंडिंग है, क्योंकि किसी के बलिदान के लिए बलिदान का हम कर्ज उतार नहीं सकते। और लेकिन मेरे हृदय में आज ये विचार आया कि मैं इस यूट्यूब फैमिली के अंदर अपने इस विषय पर चर्चा करूं और अपनी श्रद्धा इस पितृपक्ष में उन लोगों के प्रति अर्पित करूं जो कि हमसे बिछुड़ गए हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जहां हम लोग इतना अपने पितृपक्ष के अंदर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों को याद करते हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो इन बातों को वाहियात समझते हैं, जो इन बातों को दिखावा पाखंड समझते हैं और ये कहते हैं कि ये कौन खाने आता है, ये जो आप देते हो तो ब्राह्मण खा जाता है, ये तो एक ढोंगबाजी है, कौन पानी पीता है जिसको आप तर्पण तर्पण कहते हो। लेकिन दोस्तों नहीं, मैं उन दोस्तों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मुझे हवा को अपनी मुट्ठी में बांधकर मेरे हाथ में दे दोगे कि ये हवा है, उस दिन दोस्तों मैं दावे से ये कहता हूँ कि मैं भी आपको दिखा दूँगा कि ये मेरे पितर आए हुए बैठे हैं और ये खा रहे हैं, ये सिर्फ और ये पानी पी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस सनातन धर्म जो कि एक सब बातों को सहन कर लेता है, एक सहनशील धर्म है, इसलिए इसके बारे में कोई भी कुछ भी कैसे ही मजाक उड़ा लेता है। लेकिन ऐसा है नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों और ये सिर्फ एक चीज़ और भी है कि इससे केवल और केवल सनातन धर्म का विरोध करना, किसी ना किसी तरीके से इसको कमज़ोर करना, इसको समाप्त करने की दिशा में लोग और विदेशी शक्तियां जो हैं इनके अंदर लगी हुई हैं कि भारत के अंदर इस तरीके की धार्मिक परंपराएं, इतनी प्राचीन परंपराएं अब तक जीवित कैसे हैं, कि इतनी जीवित कैसे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि विश्व के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। इसलिए ये बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है सनातन धर्म के विरोध में, इस हिंदुस्तान की सभ्यता, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था को मटिया मेट करने के लिए। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस बात की मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार के लोगों की बातों में, बहकावे में ना आएँ और अपनी परंपराओं को के बारे में डिबेट करें अपने बुज़ुर्गों से, अपने घर के लोगों से, दोस्तों से। अगर उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें ऐड भी हो गई हैं तो उन गलत चीज़ों को हटाएं, लेकिन परंपराओं को जीवित रखें। ये एक तार्किक और एक मतलब लॉजिकली जो है ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कोई ऐसी वाहियात नहीं है जिनके बारे में सनातन धर्म का विरोध करने के तौर पे लोग इस तरीके की बातें करते हैं। मुझे दोस्तों विश्वास है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हो सकता है कि ये आपके भी दिल की आवाज़ रही हो, जो आज ये चर्चा हमने अपनी फैमिली में हम ये कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना और मेरे को एक हौसला प्रदान करना। नए विचार, नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।